हरिओम। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशन। कल हमारा टॉपिक था वेदर द गिवन वैल्यू इज सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। आज वही टॉपिक है, कल हमने उसको टेबल के फॉर्म में किया था। आज हम वही मेथड सम्स की तरह करेंगे। हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन in the brackets is a solution to the given equation. Number 1, n plus 5, थोड़ा इस साइड लिख देती हूँ, n plus 5 is equal to 19 और ब्रैकेट में हमें वैल्यू दी है n is equal to 1। तो ये जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें हमें ये वैल्यू रखनी है और बताना है कि क्या ये वैल्यू से ये इक्वेशन फुलफिल हो रहा है। तो पहले हम ये इक्वेशन लिख देंगे n plus 5 इज इक्वल टू 9। अब ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, LHS और RHS। अभी हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। n के बदले में क्या लिखूंगी, पहले मैं ऐसा लिखूँ LHS इज इक्वल टू n प्लस 5। ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड ऑलरेडी आंसर भी दिया हुआ है कि 9, आपका आंसर 9 आना चाहिए। अगर 9 आता है यह वैल्यू रखकर तो लिखना है यस, अदरवाइज लिखना है नो। ये मेथड कल हमने वो टेबल के फॉर्म में सीख चुके हैं। n की वैल्यू क्या दी है हमें 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 5 तो आएगा 6। पर हमें कितनी वैल्यू आनी चाहिए हमारी 9, तो इज नॉट इक्वल टू 9। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखने से कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम लिखेंगे नो। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। ओके, अब हम करेंगे नंबर 2। नंबर 2 का क्वेश्चन है 7n plus 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू दी है -2। ओके, हमारा सेकंड इक्वेशन है 7n plus 5 इज इक्वल टू 19 और हमें n की वैल्यू -2 अप्लाई करनी है। तो पहले हम लिखेंगे LHS। कितना है LHS हमारा 7n plus 5। हमारा आंसर 19 आना चाहिए। अब हमें यहाँ n के बदले क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हमें n की क्या वैल्यू दी हुई है -2। तो 7 ब्रैकेट में -2 प्लस 5, 7 2 जा 14 और -14 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस और बड़े का सिंबल। 14 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 9 और ये दोनों में बड़ा नंबर है 40 जो है नेगेटिव, तो आंसर आएगा -9 और हमें लाना था 19, तो इज नॉट इक्वल टू 19। कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका हम लिख देंगे इसके लिए नो। कल भी हमने यस नो करके लिखा था ना, उसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देने की, ब्रैकेट में n की जो वैल्यू दी है वो n के बदले लिख देने की, फिर उसका सिंप्लीफाई करने का और जो आंसर आता है वो क्या हमारा RHS है, राइट हैंड साइड में जो दिया है वो आंसर है। अगर आता है तो नीचे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, यस। अगर नहीं आता है
इक्वल टू RHS, इधर लिख देंगे नो, कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। नंबर 3 is 7 plus 5 is equal to 19 और ब्रैकेट में दिया है n is equal to 2। ओके, हमारा LHS क्या है? 7n plus 5। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन की दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के लिए बोलते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि हम हैंड से साइड, ये मेरा राइट हैंड है तो इसको मैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड बोलूँ। अब ये इक्वेशन में मुझे n की वैल्यू कितनी रखनी है? ब्रैकेट में कितनी दी हुई है? 2। तो n के बदले इधर मैं लिखूंगी 2। अब एक नंबर ब्रैकेट के बाहर, दूसरा नंबर ब्रैकेट के अंदर, तो ये दो नंबर के बीच में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। 7 2 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितने होते हैं? 19। हमारी राइट साइड क्या दी है? 19। तो हम लिख सकते हैं ना बोथ आर सेम, ऐसा लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम इधर लिखेंगे यस, कंडीशन इज फुलफिल्ड हियर। गिवन इक्वेशन के लिए ब्रैकेट में जो n की वैल्यू दी हुई है वो रखने से ये स्टेटमेंट ट्रूली सेटिस्फाई होता है। नाउ नंबर 4। नंबर 4 है हमारा 4p minus 3 is equal to 13 और p के लिए लेना है हमको 1। ठीक है, तो अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? 4p minus 3। LHS is equal to 4p minus 3। ठीक है, अब इसमें हम p के लिए क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में हमें p के लिए कौन सी वैल्यू दी हुई है? 1। तो हम इधर p के बदले लिख देंगे 1। 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 3। ऑलवेज जो भी वैल्यू आप रखते हो कोई भी वेरिएबल की, उसको पहले ब्रैकेट में ही रखने की, फिर बाजू में जो नंबर है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस है, बाद में वो शो करने का। 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया है? 13। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 13। तो हम लिख सकते हैं LHS is not equal to RHS और इधर हम लिख देंगे नो। ओके, क्योंकि बोथ साइड्स सेम नहीं हो रही, कंडीशन बिकम नॉट फुलफिल्ड। नाउ नंबर 5। नंबर 5 है हमारा 4p minus 3 is equal to 13 और ब्रैकेट में p की वैल्यू दी हुई है -4। ओके, हमारा क्वेश्चन है 4p minus 3 is equal to
साइड क्या दी हुई है 4p माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर हमें p की वैल्यू क्या रखनी है, क्या दिया है ब्रैकेट में p के लिए -4 -3। एक नंबर ब्रैकेट के बाहर, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों नंबर का होता है मल्टीप्लाई, और इधर एक नंबर माइनस में है। मल्टीप्लाई के जब मैंने आपको रूल बताया तब बताया था कि जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, अगर दोनों नंबर माइनस में है तो उनका मल्टीप्लाई आता है पॉजिटिव। दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर माइनस में है तो दोनों के मल्टीप्लाई का आंसर आता है माइनस में। इधर आप देख सकते हो कि एक नंबर प्लस में है और एक माइनस में, होगा तो मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, और एक नंबर माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में। 4 4 जा 16, आगे लगेगा माइनस तो होगा -16। इधर लिखेंगे -3। अब -16 -3 माइनस माइनस प्लस और निशानी आएगी माइनस की। 16 और 3 कितने हुए 19, और आंसर आगे निशानी आएगी माइनस की -19। बराबर, ये रूल्स मैंने पहले करवा दिए हैं, पर हर सब में ये रूल्स फॉलो हो गए, तो मैं बार बार समझाती जाऊंगी फिर से, क्योंकि ये टॉपिक 6 स्टैंडर्ड के लिए नया है, सॉरी 7 स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक नया है, और बहुत बार आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी यूज होगा, तो ये आपका बेस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों नंबर माइनस में है तो दोनों का करेंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और निशानी लगेगी माइनस की। तो -16 -3 आंसर आया -19। अब हमारी राइट हैंड साइड दी हुई है 30, दोनों हमको सेम नहीं लग रहे। -19 इज नॉट इक्वल टू 13। वैसे भी एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और इधर हम लिखेंगे नो। इधर गिवन इक्वेशन के लिए ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू इसमें रखने से ये वेरिएबल, ये इक्वेशन फुलफिल नहीं हो रहा, बोथ साइड से नहीं हो रहे। नाउ नंबर 6 नंबर है हमारा 4p -3 इज इक्वल टू 13, ब्रैकेट में p इज इक्वल टू 0। ओके, हमें इधर p की वैल्यू दी हुई है 0, इसमें हमें p के लिए 0 रखना है। सबसे पहले लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 4p -3। ओके, अब इधर p के लिए मैं क्या लिखूंगी 0। 4 0s are 0 -3। 0 में से कोई भी नंबर माइनस होगा तो वही का वही नंबर आएगा। फिर से पूरा समझा दूं, लेफ्ट हैंड साइड LHS है हमारा 4p -3, ब्रैकेट में हमें p की वैल्यू दी हुई है 0, तो मैंने इधर p के बदले लिख दिया 0, और पूरा इक्वेशन एज इट इज। अब 4 0s are 0, एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों नंबर का होगा मल्टीप्लाई। 4 0s are 0 -3, और इधर लिख देंगे -3।
0 में से कोई भी नंबर माइनस होगा तो वही का वही नंबर हमारा आंसर आएगा। अब हमें राइट हैंड साइड पर क्या दिया था 13, तो क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? नो। -3 इज नॉट इक्वल टू 13, तो इधर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बोथ साइड्स आर नॉट सेम, और इधर हम लिखेंगे नो। ओके, अभी हम ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से सम्स करवाए, अब अपने आप में सम्स दे रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो सम्स टेक्स्ट बुक में है वही आपको लर्न कर देने हैं, आपको ओनली मेथड याद रखनी है। चलो 7 नंबर, 2n + 16 इज इक्वल टू 20 और n की वैल्यू दी है 2। अपने आप ही में कोई भी इक्वेशन बना सकती हूँ। मैं इधर आपके सामने बना कर इक्वेशन लिखूंगी तो आपको भी आ जाएगा, आप भी अपने आप इस तरह से घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो नंबर 7, 2n + 16 इज इक्वल टू 20। ब्रैकेट में दिया है n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। कितना दिया है हमारा LHS? 2n + 16। ओके, हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमें, आप ऐसे सोचो कि ये हमारा आंसर दिया हुआ है कि क्या इतना आंसर आपका आता है? आता है तो यस लिखो, नहीं आता है तो नो लिखो। LHS इज इक्वल टू 2n + 16, जहाँ n की वैल्यू दी हुई है हमें 2। ओके, मैंने n के बदले इधर 2 लिख दिया। अब ये दो नंबर का क्या होगा? मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 + 16 क्या हुआ? 20। हमारा राइट हैंड साइड क्या दिया है? 20। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि मैं इधर इज इक्वल टू लिखूँ या इज नॉट इक्वल टू लिखूँ। 20 इज इक्वल टू 20। कोई भी नंबर के बीच हम इज इक्वल टू कब लिख सकते हैं? जब वो दोनों नंबर सेम होते हैं। तो आप देख सकते हो कि बोथ नंबर आर सेम, तो मैं इधर लिख सकती हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इधर मैं लिखूंगी यस। अभी इतने सारे सम्स हो गए तो आपको मेथड एकदम क्लियर हो गई हो। अब हम नंबर 8 करेंगे। और ब्रैकेट में दिया है n इज इक्वल टू 5। हमें पहले लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। कितनी दी हुई है? 9n - 16। 9n - 16। अब ब्रैकेट में हमें n की कितनी वैल्यू दी हुई है? 5। तो यहाँ पर जहाँ भी 5 है मैं लिख दूंगी 5। ओके, अब ये दो नंबर का क्या होगा? मल्टीप्लाई। मैं बार बार रूल्स बता रही हूँ कि एक नंबर ब्रैकेट के बाहर है, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों नंबर का होगा
मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 45 माइनस 16, चलो इधर कर दे 29, ओके 29 आंसर आया। पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 40। क्या आपको ये दोनों सेम लग रहे हैं? 29 इज इक्वल टू 40? नो, 29 is not equal to 40. LHS is not equal to RHS और इधर मैं लिखूंगी नो। ठीक है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। n की जो वैल्यू दी है वो इसमें रखने से हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहे। नंबर 9 12 plus 17 is equal to 51 and is equal to 12। ओके, नंबर 9 है हमारा 12 plus 17 is equal to 51 और ब्रैकेट में हमें m की वैल्यू दी हुई है 12, तो हमें इधर m के बदले लिखना है 12 और उसका करना है हमें सिंप्लीफाई। LHS इज इक्वल टू क्या दिया है? 2m plus 17, 2m plus 17, m के बदले क्या लिखूंगी मैं? 12। ओके, एक नंबर ब्रैकेट के बाहर, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों नंबर का होगा मल्टीप्लाई। 12 2s are 24 plus 17, 24 plus 17 कितने हो गए? 7 plus 4 11 का 1 कैरी 1, 2 plus 1 3 plus 1 4, 41। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि आपका आंसर आना चाहिए 51। क्या ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है कि 41 is equal to 51? is not equal to, both are different। LHS is not equal to RHS। इधर आएगा आंसर नो, इधर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, अब हम 10 नंबर करेंगे। नंबर 10 m by 6 plus 40 is equal to 16 where m is equal to 12। अब देखो मैंने डिवीजन वाला लिया, अभी तक मल्टी वाले थे ना, थोड़ा स्टेप आगे बढ़े। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है m by 6 plus 14। ओके, इधर जहां पर m दिया है, m के बदले मुझे क्या लिखना है? 12 by 6 plus 14, 12 by 6 आपको दिख रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर होता है फ्रैक्शन, तो ये दोनों में डिवीजन का रिलेशन होता है। क्या 6 के टेबल में 12 आता है? क्या 12 6 से डिविजिबल होता है? यस, 6 2s are 12, 2 plus 14। ओके, इधर मैंने डिवीजन किया। 2 plus 14 कितने होते हैं? 16। तो हमें राइट हैंड साइड भी कितनी दी है?
16, तो हम लिख सकते हैं ना LHS is equal to RHS. Yes, condition become fulfilled. फिर से नंबर 10 एक बार देख लो। इधर हमें डिवीजन में रिलेशन दिया है m/6 + 14 is equal to 16 where m is equal to 12। ये इक्वेशन में हमें m की वैल्यू पुट करनी है कितनी? 12। फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ऑलवेज डिवीजन का रिलेशन होता है, तो वो हमने सॉल्व किया। 6 2 12, तो आंसर आया 2 + 14 हो गए 16। हमें बाजू में दिए थे 16, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आंसर आएगा यस। अब नंबर 11, p/20 - 50 is equal to 10 where p is equal to 100। p की वैल्यू हमें 100 रखनी है इधर LHS में। p की वैल्यू हमें दी हुई है 100 100/20 - 50, 0 0 कट, 2 5 10, 5 - 50। ओके, प्लस माइनस होता है माइनस और बड़े नंबर की साइन आएगी, तो 50 में से 5 जाएगा तो आएंगे -45। ओके, -45। पर हमारा आंसर हमें कहा है कि 10 आना चाहिए, तो इज नॉट इक्वल टू, तो इधर हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, तो आज हमने जितने सम्स किए, जो मेथड की, आपके पास अगर कुछ मटेरियल हो तो उसमें से या टेक्स्ट बुक में से, अदरवाइज अपने आप भी बनाकर देख सकते हो कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू दी है वो इधर रखते हैं LHS में, तो कंडीशन फुलफिल होती है। अगर होती है तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, नीचे लिखेंगे यस, अदरवाइज लिखेंगे नो। थैंक यू।